गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुंदन कुमार पूर्णिया लाइव क्लास के मंच से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या है। आज का जो टाइटल है वो है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य क्या है, इसको पहले समझेंगे और फिर जो हमारा मॉड्यूल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्यापार से क्या तात्पर्य है। व्यापार साधारण शब्दों में यदि हम बात करें व्यापार से, तो व्यापार क्या होता है, लेन देन की एक प्रक्रिया होती है और इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है मुनाफा। व्यापार में क्या होता है, लेन देन होता है और इसका उद्देश्य होता है मुनाफा। जबकि वाणिज्य क्या होता है, तो वाणिज्य जो है एक इसका जो स्तर होता है, क्षेत्र होता है, वह विशाल होता है। यह क्या है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को व्यापकता जो है देने के लिए कई प्रकार की गतिविधियों को ये शामिल करता है, जिससे कि क्या हो सके, व्यापार बढ़ सके। तो हम वाणिज्य की जब हम बात करेंगे तो वाणिज्य में क्या है, वाणिज्य जो है वो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे हम देखते हैं बैंकिंग व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, भंडारण, संचयन, ये सभी क्या है, ये सभी वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यापार है वह सीमित चीज़ को जो है वो प्रदर्शित करता है कि केवल क्या है, लाभ के लिए। लेकिन वाणिज्य जो है वह वाणिज्य का असर क्या है, व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पूरी सामाजिक जीवन पर और पूरे देश पर इसका असर पड़ता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि क्या है, वाणिज्य का एक क्या होता है, सेक्टर होता है, वाणिज्य विभाग। वाणिज्य विभाग का क्या मतलब, अब ये नहीं है कि मतलब व्यावसायिक विभाग, वाणिज्य विभाग लिखा जाता है कहीं पर। तो वाणिज्य विभाग में क्या है, वाणिज्य के अंतर्गत ही व्यवसाय आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मॉड्यूल पे चर्चा करते हैं कि मॉड्यूल क्या कहता है। मॉड्यूल कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख तत्वों, वस्तु उत्पादन, उपभोग और पूंजी, और व्यक्तिगत जीवन और समाज पर इसके प्रभाव की व्याख्या करता है। ये मॉड्यूल कह रहा है, इसमें 3 प्रश्न निहित है। ध्यान से इसको देखना है क्या कि व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख तत्व क्या है। व्यापार एवं वाणिज्य के जो प्रमुख तत्व है वो है उत्पादन, उपभोग और पूंजी। ये 3 चीज़ जो है इसमें जो है मुख्य आ रहा है, मुख्य तत्व के रूप में। अब ये उत्पादन, उपभोग और पूंजी जो है, यह व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में, यानी कि समाज पर और व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमको समझना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य के जो प्रमुख तत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन का। तो बच्चों, उत्पादन जो है, उत्पादन से क्या तात्पर्य है, उत्पादन से क्या तात्पर्य है, तो हम देखते हैं कि वस्तु और सेवाओं का निर्माण। उत्पादन से तात्पर्य है वस्तु और सेवाओं का निर्माण। अब यहाँ वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो वस्तु में हम देखते हैं जिस भी चीज़ का उपभोग हम लोग करते हैं, जैसे लिखने के लिए कलम है, कॉपी है, ठीक है, पहनने के लिए कमीज है और भोजन के लिए क्या है, खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो वो सारे क्या है, वस्तु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब सेवा की बात करते हैं। तो सेवा क्या है कि जो वस्तु है उस वस्तु को सुलभ रूप से हम तक जो पहुंचाने की गतिविधि है उसको हम क्या कहेंगे, सेवा कहेंगे। अब इसका क्षेत्र व्यापक है, सेवा का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। केवल वस्तु ही नहीं अपितु मानव जीवन के प्रत्येक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो है वह क्या है, सेवा के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। जैसे हम देखते हैं अपने जीवन कोई जो है समाज में
जो समाज का निर्माण होता है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि समाज का निर्माण क्या है, व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकताएं को पूरी करने के लिए क्या है, सेवा जरूरी है। मानव अपने जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर के जीवन के अंतिम समय तक जो है किसी न किसी रूप में सेवा लेता है या फिर सेवा देता है। ये काम उसका जो है अनवरत चलते रहता है। इसलिए क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ क्या देखा हमने, उत्पादन में देखा वस्तु और सेवा। तो यहाँ समझ गए कि वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे उपभोग का मतलब क्या। उपभोग का मतलब कि जो उत्पादित वस्तु है उनका प्रयोग, जो उत्पादित वस्तु है उनका प्रयोग। जैसे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो कृषि करते हैं और वो कृषि करके क्या करते हैं, गेहूं उपजाते हैं, धान उपजाते हैं। ठीक है, और फिर वही गेहूं और धान का हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं अपने खाद्य पदार्थ के रूप में। तो उपभोग से तात्पर्य है क्या कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्या उपयोग करना। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं पूंजी की। पूंजी क्या होता है, ये होता है उत्पादन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन। पूंजी क्या होता है, यह क्या होता है, उत्पादन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन। क्योंकि बिना पैसे का जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का उत्पाद नहीं कर सकते हैं। यदि पूंजी की बात करते हैं तो पूंजी केवल पैसे के रूप में ही नहीं होता है। पूंजी के क्या है, यहाँ पर दो रूप देखने को मिलता है। एक क्या होता है, चल पूंजी और दूसरा होता है अचल पूंजी। तो चल पूंजी में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो कच्चे माल होते हैं, ठीक है, यानी कि रुपया, जहाँ पर कि रुपया का जहाँ रुपया का तुरंत जो है यूज किया जाएगा वो चल पूंजी के अंतर्गत आएगा। और अचल पूंजी में क्या देखते हैं हम लोग, अचल पूंजी में हम लोग देखते हैं जो भवन है, जो मशीनरीज है मेरे पास, ठीक है, वो सब अचल पूंजी के अंतर्गत आता है। जैसे मान के लिए कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री के लिए क्या है, पहले भवन की आवश्यकता होती है, ठीक है, फिर उसमें जो है मशीन की आवश्यकता होती है। तो ये मशीन और ये भवन ये अचल पूंजी के अंतर्गत आएगा। लेकिन क्या है, उस मशीन और उस भवन में जो कार्य होते हैं उस कार्य के लिए क्या है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसे हमें तुरंत खरीदना होता है। उसमें जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उसे हमें वेतन देना होता है। तो उसके लिए क्या है, हमें चल पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यानी पूंजी क्या है, दो प्रकार की है, चल और अचल। ठीक है, तो यहाँ हम देखा हमने क्या कि ये पूंजी की आवश्यकता जो है वह उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है, वित्तीय संसाधन है। तो हमने ये तीनों चीज़ को देखा और समझ भी लिया कि व्यापार और वाणिज्य के जो प्रमुख तत्व है वो तीन है, उत्पादन, उपभोग और पूंजी। किसी तरह का प्रश्न है, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। चलिए आगे अब हम देखते हैं वाणिज्य को। क्या है वाणिज्य, क्या है कि ये जो तत्व है उत्पादन, उपभोग, पूंजी, इन तत्वों को एक साथ लाकर, इन तत्वों को क्या है, एक साथ लाकर, क्योंकि ये तीन तत्व जो है कहीं ना कहीं एक व्यापार को दिखाता है। क्या दिखाता है, एक व्यापार को दिखाता है। क्योंकि किसी वस्तु का निर्माण, उसका उपभोग और वस्तु के निर्माण में लागत पूंजी, यह क्या है, एक व्यापार को दिखाता है। और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए, इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या है कि इन तत्वों को एक साथ लाकर परिवहन, बैंकिंग, संचार और विज्ञापन जैसी सहायक गतिविधियों के माध्यम से उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं के कुशल प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यह वाणिज्य कहलाता है। तो यानी कि वाणिज्य क्या हो गया यहाँ पर, वाणिज्य जो है व्यापार के तत्वों को यानी कि व्यवसाय को क्या करता है, एक सपोर्ट देता है, एक सहारा देता है आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यदि हम व्यापार करते हैं, व्यापार को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें परिवहन चाहिए। ठीक है, अब
कहीं पर हम जो है रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कच्चा माल ले रहे हैं, तो भुगतान के लिए हमें बैंकिंग व्यवस्था चाहिए। ऐसी तो बात तो नहीं है कि हम पैसा लेकर के सब जगह घूमेंगे, ठीक है। तो और क्या होता है, व्यापार में बहुत ज़्यादा निवेश होता है, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या है, बैंकिंग की व्यवस्था है। फिर क्या है, सूचना यानी संचार के माध्यम से क्या है, एडवर्टाइज वगैरह सब भी होता है। हम लोग देखते हैं ना टीवी में कई चीज़ों का विज्ञापन देखते हैं, और उस विज्ञापन से भी हम उस चीज़ को खरीदते हैं, है ना। तो हम यहाँ देखिए कि वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य के जो तत्व थे उसमें तीन जो है मुख्य क्या है, उत्पादन, उपभोग और पूंजी। अब देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ उत्पादन हो रहा है, यहाँ कृषि कार्य हो रहा है ना। एक किसान है जो कि फसल बो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये सेवा कार्य है। ये क्या है, सेवा कार्य है, ठीक है। यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ भी उत्पादन हो रहा है, तो यानी यहाँ क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर सेवा हो रहा है। यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वह क्या करते हैं, वह भी सेवा कार्य ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, परिवहन का काम हो रहा है, तो ये क्या है, ये भी सेवा कार्य के अंतर्गत ही आता है। बैंकिंग हो या क्या है, परिवहन हो, ये सेवा कार्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। अब जो दूसरा प्रश्न था उसमें कि व्यक्तिगत जीवन में रोजगार और उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता से है, यानी कि जो ये व्यापार और वाणिज्य है यह व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। तो हम देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य की सहायता से जो व्यक्ति को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, काम मिलता है ना, मतलब काम मिलता है पहले, और काम मिलेगा तो उसे क्या होगा, इनकम होगा, और इनकम होगा तो उसका जीवन स्तर क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वह उपभोक्ता भी होता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, उपभोक्ता भी होता है, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे वो क्या है, एक सामान्य व्यक्ति हो, वह एक उपभोक्ता भी है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते क्या है कि पहले व्यक्तिगत जीवन पर व्यापार और वाणिज्य का जो ये असर होता है वो क्या है, सबसे पहले रोजगार पर, वह क्या होता है, उससे रोजगार की प्राप्ति होती है, रोजगार सृजित होते, काम मिलता है। अब एक उदाहरण से मानो कि रोड बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, वो कोई कंपनी उसका टेंडर लिया, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी उस रोड का टेंडर लिया, ठीक है। तो अब रोड बनाने में बहुत से श्रमिकों की आवश्यकता होगी, है ना, तो वहाँ बहुत से लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता से है। अब उपभोक्ता वस्तु का मतलब क्या हो गया, जिसको हम क्या करते हैं, अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, है ना। अभी देखिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। सुबह से लेकर के शाम तक में वह अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सी चीज़ को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो इस्तेमाल करते हैं तो वह उपभोक्ता है, ठीक है। अब जो चीज़ वो प्रयोग में ला रहा है, ठीक है, यहाँ क्या है कि उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, वह उपभोक्ता की वस्तु है ना, तो वह भी उपलब्ध करवाने का काम होता है, किसके माध्यम से, वह वाणिज्य और व्यवसाय यानी कि व्यापार के माध्यम से वह चीज़ क्या है, उपलब्ध हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत जीवन में भी रोजगार और उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता से है। अब हम समाज में देखेंगे कि यह वाणिज्य और व्यापार का क्या प्रभाव है समाज में। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, आर्थिक विकास, दूसरा है सामाजिक पूंजी का निर्माण, और तीसरी बात जो है वो है गरीबी उन्मूलन। और भी अनेक चीज़ है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं इन तीन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आर्थिक विकास क्या है, सामाजिक पूंजी निर्माण क्या है,
और गरीबी उन्मूलन से। इनमें यह भी चीज़ है कि जोखिमों और असमानताओं को भी यह जन्म देता है। ये जो व्यापार है, वाणिज्य है, यह क्या है कि जब समाज में आर्थिक विकास का कार्य करता है, सामाजिक पूंजी का निर्माण करता है और गरीबी को भी समाप्त करता है। गरीबी उन्मूलन से तात्पर्य होता है कि खत्म करना, ठीक है। उन्मूलन से मतलब है समाप्त करना, यानी क्या है, गरीबी को जब समाप्त करता है तो साथ ही साथ यह क्या है, यह जोखिमों को भी क्या करता है, जन्म देता है और असमानताओं को भी जन्म देता है। इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो जो तत्व थे उस तत्व के बारे में हम लोगों ने देखा, उत्पादन, उपभोग, पूंजी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे व्यक्तिगत जीवन पर समाज, व्यक्तिगत जीवन और समाज पर प्रभाव। तो व्यक्तिगत में हमने क्या देखा था, व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले रोजगार देखा था, रोजगार सृजन, ठीक है। तो वाणिज्य और व्यवसाय, वाणिज्य और व्यवसाय जो है रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में हम बताए थे कि कोई कंस्ट्रक्टेड कंपनी है, यदि वह रोड बना रही है तो वो क्या देगा, वहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा, काम देगा, ठीक है, जिससे लोगों को आजीविका मिलती है। और जब काम मिलेगा तो उसे उसके बदले में पारिश्रमिकी मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, ठीक है। तो उससे वो अपना जीवन क्या करेगा, चलाएगा, अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीदेगा, उपभोग करेगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा है उपभोक्ता संतुष्टि, जो कि वहाँ पर ये दिखा रहा था कि उपभोक्ता के लिए क्या है, सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। तो उपभोक्ता संतुष्टि से तात्पर्य है कि व्यवसायों की गतिविधियों से उपभोक्ताओं को आवश्यक और वांछित वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होती है। यानी उपभोक्ता संतुष्टि से तात्पर्य है कि जो व्यवसाय होते हैं, ठीक है, जो व्यवसाय के माध्यम से क्या होता है कि उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्री जो उन्हें चाहिए, जो व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में क्या है चाहिए, उनको वह पूरा करने का काम करता है, उसको वह उपलब्ध करवाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं समाज में। समाज में क्या है, आर्थिक विकास। अब ये आर्थिक विकास जो है वो कैसे होता है, तो वाणिज्यिक गतिविधियां आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। ये जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वह क्या करता है, समाज में आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। कैसे कहेंगे कि आर्थिक विकास को वाणिज्यिक गतिविधियां जो है वो इम्प्रूव कर रही है ना। तो इसके लिए हम देखते क्या है कि वाणिज्यिक गतिविधियां के अंतर्गत आता क्या सब है। वाणिज्यिक गतिविधियां के अंतर्गत हमने देखा था कि परिवहन आता है, यानी कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हर वह गतिविधि वाणिज्य के ही क्षेत्र में आता है, ठीक है। जैसे कि संचार व्यवस्था, ठीक है, और परिवहन व्यवस्था, ठीक है, या भंडारण करना या बैंकिंग व्यवस्था, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सभी वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। तो वाणिज्यिक गतिविधियां आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। अब जब ये सब कार्य होता है तो इसमें लोग कार्य करते हैं, है ना। बैंक में भी देखते हैं एम्प्लॉय होते हैं, बैंक में, है ना, एम्प्लॉय होते हैं ना। हम बात करेंगे यदि परिवहन के क्षेत्र की, तो इसमें भी ड्राइवर होता है गाड़ी का, ठीक है। और चाहे वो परिवहन आपका सड़क मार्ग का हो या हवाई मार्ग का हो या जल मार्ग का हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इससे लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, और उस रोजगार के बदले में उसे क्या मिलता है, पारिश्रमिकी मिलता है। और वह पारिश्रमिकी से वह अपने जीवन में आवश्यक वस्तु का उपभोग कर पाते हैं, ठीक है, और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। जिनका अच्छा इनकम होता है उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है, चेंज हो जाता है, अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। जो वही एक मजदूर का और एक एम्प्लॉय का, यानी कि एक मजदूर जो दिन में 500 रुपये कमाता है और एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति जो मतलब जिनको दिन का क्या है 5,000 रुपये मिलता है, तो दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या होगा, अंतर होगा। जो 500 रुपये कमाएगा उसके रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, उनका एजुकेशन का स्तर
और जो 5,000 रुपये पर डे कमाएगा, उस दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। और हम लोग यह अंतर को समाज में देखते भी हैं, देखते हैं ना, हम जिस समाज में होते हैं, रहते हैं, उस समाज में इस तरह के अंतर को हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं सामाजिक पूंजी निर्माण। सामाजिक पूंजी निर्माण क्या होता है कि व्यवसाय कार्य आधारित प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। अब सामाजिक पूंजी किसको कहेंगे? समाज में जो लोग कुशल है, समाज में जो लोग क्या है, कुशल है। प्रशिक्षण का मतलब होता है यानी जो व्यक्ति कुशल हो, जो व्यक्ति क्या है, प्रशिक्षित हो, कुशल हो, उसके पास तकनीकी ज्ञान हो। जैसे डॉक्टर के पास तकनीकी ज्ञान होता है इलाज करने का, है ना। यदि किसी तरह व्यक्ति जो है जब क्या बोलते हैं बीमार पड़ जाता है, तो फिर डॉक्टर उसका क्या करते हैं, इलाज करते हैं ना, उसको जांचते हैं। तो वह एक विशेष ज्ञान है डॉक्टर के पास। सामान्य व्यक्ति इस काम को कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं, है ना, वो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करता है। तो उसके पास एक क्या है, कौशल है, एक। तो ये व्यक्ति भी कहाँ, ये व्यक्ति भी तो समाज में ही न रहते हैं। तो इस प्रकार से समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुशल है, ठीक है, वह कुशल व्यक्ति जो है वह समाज का क्या कहलाता है, वह समाज का पूंजी कहलाता है, सामाजिक पूंजी, उसी को बोलते हैं सामाजिक पूंजी, ठीक है। और ये सामाजिक पूंजी जिस समाज में होता है वह समाज तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इसमें कहा जाता है कि दो तरह के लोग होते हैं समाज में, एक जो कुशल होते हैं और एक जो अकुशल होते हैं। तो जो कुशल होते हैं वह समाज के 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है, समाज से देश जुड़ा हुआ है, तो वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, उसमें शिक्षा है, जीवन मतलब प्रत्याशा है, और जो है मृत्यु दर है, ठीक है। तो जहाँ देखते हैं जहाँ शिक्षित लोग होंगे, संपन्न व्यक्ति होंगे, ठीक है, जिस समाज में जहाँ का सामाजिक पूंजी अच्छा होगा वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, वहाँ क्या होगा, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। दूसरा हमने क्या देखा कि वहाँ के लोगों का जीवन प्रत्याशा यानी कि जीने का उम्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, मरने का जो रेट है, ठीक है, वह कम होगा। जीवन जब क्या होगा, बढ़ेगा, आयु, औसतन आयु जब बढ़ जाता है तो मृत्यु घट जाती है ना। लेकिन यदि समाज में अकुशल होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वह व्यक्ति क्या होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर होगा। और जब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर होगा तो उसकी औसत आयु घट जाएगी, कम जाएगी। वह बीमार पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ दिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होगा डॉक्टर के यहाँ जाने का। और फिर क्या होगा, वह किसी न किसी रोग से, व्याधि से समय से पहले मर जाएगा। तो यानी क्या देखते हैं कि समाज में जो सामाजिक पूंजी होता है, ठीक है, जो पूंजी कुशल होता है वह कहीं ना कहीं समाज को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। और जब समाज में अकुशल पूंजी होता है, अशिक्षित लोग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज का जो विकास है वह बाधित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं गरीबी उन्मूलन। ये गरीबी उन्मूलन से क्या तात्पर्य है कि गरीबी को खत्म करना। क्या है, गरीबी को खत्म करना। व्यापार एवं वाणिज्य समाज में क्या करता है, रोजगार एवं सेवा प्रदान करता है, ठीक है, सामाजिक गरीबी का उन्मूलन करता है। जब समाज में क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, तो गरीबी अपने आप खत्म होगा। जब आप व्यक्ति को रोजगार, जब व्यक्ति को रोजगार क्या होता है, मिलता है, ठीक है, तो उसे पैसा भी मिलता है ना। रोजगार जो करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जब पैसा रहता है उसके पास तो उसका क्या होता है, उसका विकास होता है ना। तो गरीबी खत्म होता है, इसमें भी सहायक होते हैं व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। वो प्रश्न को
आप लोग देखिए और इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। बहुत आसान है, इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं कि उत्पादन एवं उपभोग कैसे एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। उत्पादन यहां देखिए, इसका ठीक है, आप देखिए हम आंसर बता देते हैं, ठीक ना। पहले इसको देखिए, उत्पादन एवं उपभोग कैसे एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, यह एक प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्पादन मतलब वस्तु का निर्माण करना, और उपभोग मतलब क्या है? वस्तु का खपत करना। एक तरफ निर्माण है और एक तरफ क्या है? खपत है। खपत जो है वह मांग पैदा करता है, और मांग जब होगा तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादनकर्ता होते हैं, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जब समाज में जब व्यक्ति जो है क्या करता है कि वस्तु का इस्तेमाल करता है, तो जो उत्पादन करने वाले हैं उसको क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हमारे वस्तु का यहाँ पर क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। यदि वस्तु का उपयोग नहीं हो तो जो उत्पादक है वह उत्पादन करेगा? नहीं करेगा। जो उत्पादक करता है वह उत्पादन नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य है, जो प्रश्न है कि उत्पादन एवं उपभोग एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार से यह देखते हैं कि यह क्या है? आर्थिक चक्रीय व्यवस्था है। यानी कि जो उत्पादक है, जो पैदा करने वाले हैं, जो निर्माण करने वाले हैं, वह निर्माण तब करेंगे जब उपभोग यानी उपभोक्ता उसको क्या करेगा? प्रयोग में लाएगा। क्लियर? दूसरा प्रश्न क्या कहता है? एक व्यवसाय को शुरू करने में और विकसित करने में पूंजी की भूमिका क्या है? पूंजी की भूमिका जो है किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने में क्या है? तो इसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट ये रोल रखता है। क्यों? क्योंकि बिना पूंजी का कोई भी व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब पूंजी के बारे में भी हमने बताया था कि पूंजी दो तरह का, एक चल और दूसरा अचल। चल पूंजी का मतलब क्या हो गया? जहां पर कि वित्तीय व्यवस्था यानी कि पैसे की बात होती है, यानी कि रिसेंट में आपको वहां पर पैसा की आवश्यकता पड़ेगी। किस लिए पड़ेगी? कच्चे माल की खरीदारी के लिए, जो आपके यहाँ श्रमिक काम करेंगे उसके वेतन भुगतान के लिए। ठीक है, और जो अचल संपत्ति के रूप में यदि आप कोई दुकान ही खोलते हैं तो उसके लिए एक चाहिए कमरा। दुकान जब खोलते हैं तो दुकान के लिए क्या चाहिए? एक कमरा चाहिए। फिर उसमें कुछ फर्नीचर चाहिए, रैक चाहिए। तो ये सब जो है रैक हो गया, ठीक है, या फिर जो कमरा है वो क्या हो गया? अचल पूंजी हो गया। वो क्या हो गया? अचल पूंजी। तो यहाँ पर जो है व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पूंजी। ठीक है, पूंजी क्या करता है? महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है? वाणिज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास। वाणिज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ गलती होगी, क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए एक बार। क्या है? वाणिज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? और वाणिज्य से क्या मतलब था? वाणिज्य जो है यह व्यवसाय को प्रोत्साहन देने का काम करता है। व्यवसाय की मतलब जो है कि व्यवसाय का जो आवश्यक गतिविधि है उसको पूरा करने का काम वाणिज्य करता है। वाणिज्य इसके साथ साथ दूसरे देश के साथ संबंध भी स्थापित करता है, दूसरे देश की संस्कृति को भी हमारे यहाँ लाने का काम करता है, और आपसी क्या है? सामाजिक मेल जोल को बढ़ाने का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि वाणिज्य का जो है सामाजिक और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, अब ये महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि वाणिज्य के क्षेत्र में परिवहन आता है, बैंकिंग आता है, संचार आता है, वेरी गुड, संचार आता है,
संचयन आता है, इसको भंडारण भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सभी चीज जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, यह कहीं ना कहीं रोजगार सृजन करता है। ये क्या करता है, रोजगार सृजन करता है एवं सेवा सृजन करता है, सेवा सृजन करता है, जिससे क्या है कि जिससे लोगों को काम मिलता है और उसकी आर्थिक प्रगति होती है, ठीक। अब चौथा क्या है, व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर है, व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर है, जो लास्ट वाला है। तो हम क्या देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य जो है वह एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का पूरक है लेकिन अलग है, पूरक है लेकिन क्या है, अलग है। अब व्यापार का अर्थ जो है सीधे सीधे तौर पे हमने क्या बताया था, व्यापार नहीं, व्यापार का मतलब जो है साधारण तौर पे हमने क्या बताया था कि सीधे तौर पर क्या है, वस्तु की खरीद और बिक्री से है, वस्तु को खरीदना और बेचना है, ठीक है। और उसका मूल मकसद क्या होता है, व्यापार का मूल मकसद लाभ कमाने से होता है, ठीक है। अब वही वाणिज्य की बात करें तो यह क्या है, एक व्यापक शब्द है जिसमें क्या है, व्यापार के अलावे वे सभी सहायक गतिविधियां इसमें शामिल होती है जो वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में सहयोग करता है, जैसे कि परिवहन सहयोग करता है, बैंकिंग सहयोग करता है, ठीक है, और भंडारण सहयोग करता है और संचार सहयोग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये चारों प्रश्न जो है आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। आज का जो मॉड्यूल था यही था और अब आज की कक्षा जो है यहीं पर समाप्त होती है।